दोस्तों, अगर चीन सोचता है कि उसके पास यूएनएससी में वीटो है और भारत को हमेशा दबाकर रखेगा, तो अब आज की डेट में पूरी तरह से यह गलत है। मतलब अब के समय के अनुसार भारत ने चीन को तड़पा तड़पा कर कैसे सब कुछ बैन कर दिया है। अब आपको इस न्यूज के माध्यम से डिटेल में पता चलेगा। जो चीन कूद रहा था उस पर भारत ने सुपर वीटो लगाकर एक बड़ा खेल खेल दिया है। दोस्तों, यह पूरा मामला ब्रिक्स संगठन का है, जो कि काफी तेजी से बढ़ता हुआ दुनिया का एक ताकतवर संगठन है, जिससे अमेरिका भी तनाव में रहता है। और ब्रिक्स में शामिल 5 सदस्य देश पूरी पृथ्वी की 42% आबादी को कवर करते हैं। साथ ही 23% अर्थव्यवस्था भी पूरे विश्व की इन्हीं 5 देशों के पास मौजूद है। इसके अलावा वैश्विक व्यापार का भी 18% इन्हीं 5 देशों के द्वारा चलता है। मौजूदा समय में ब्रिक्स में शामिल 5 देशों में रूस, भारत, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या बढ़ाने के लिए इसमें शामिल सभी देशों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इसमें तभी किसी देश को शामिल किया जा सकता है जब इसमें शामिल सभी देशों का मत एक हो और सभी देश समर्थन कर रहे हो। अभी तक देखा गया है कि जितने भी संगठन में भारत और चीन एक साथ मौजूद है, वे बहुत ही कम मौके होते हैं जब दोनों देशों के बीच एक जैसे विचार बन रहे हो, क्योंकि चीन उस संगठन में ऐसे काम करने की कोशिश करता है जो चीन की विचारधारा को आगे बढ़ा सके। और पूरी दुनिया जानती है कि चीन की विचारधारा हड़प नीति वाली है और वह हमेशा अपने पड़ोसी देश की जमीन को कब्जाने की कोशिश करता रहता है। और यही वजह है कि आज लगभग 20 से ज्यादा देशों के साथ उसका तनाव चल रहा है। वहीं चीन अपनी सैन्य ताकत और अर्थव्यवस्था के चलते कुछ छोटे छोटे देशों को अपनी हर एक बात पर सहमत होने पर मजबूर कर देता है। लेकिन जब चीन का सामना भारत से होता है, तब चीन की औकात समझ में आ जाती है। अब ब्रिक्स के अंदर भारत ने चीन के कई सालों की मेहनत को एक झटके में बर्बाद कर दिया है, क्योंकि खबर के मुताबिक चीन सऊदी अरब, इंडोनेशिया और इजिप्ट को ब्रिक्स में शामिल करवाना चाहता था, लेकिन भारत और ब्राजील ने मिलकर शी जिनपिंग की सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया है। दरअसल अगस्त के महीने में साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है, जिसमें चीन चाहता था कि इसमें सऊदी अरब, इंडोनेशिया और इजिप्ट को इस संगठन की सदस्यता दिलाई जाए। लेकिन भारत ने चीन के इस प्रस्ताव पर अपनी वीटो को लगा दिया और चीन के इस प्रस्ताव का विरोध कर दिया। वहीं पर जब भारत ने चीन के इस प्रस्ताव का विरोध किया, तो उसके साथ ही साउथ अफ्रीका और रूस ने भी चीन के इस प्रस्ताव पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वहीं चीन चाहता है कि ब्रिक्स में ऐसे देशों को शामिल किया जाए जो चीन को समर्थन दे सके, लेकिन भारत पहले से ही चीन को जानता है और उसकी मनमानी को रोकने के लिए भारत पहले ही उसके प्रस्ताव पर अपना वीटो लगा चुका है। और भारत यह बात पहले ही कह चुका है कि जब तक चीन यूनाइटेड नेशन में भारत के वीटो का समर्थन नहीं करता, तब तक भारत चीन को ना तो एमटीसीआर में समर्थन देगा और ना ही किसी दूसरे संगठन में। एमटीसीआर में चीन काफी सालों से अपनी दावेदारी को पेश करता आ रहा है, लेकिन भारत यहां पर चीन को समर्थन ना देकर यहां घुसने तक नहीं दे रहा। और इस बार ब्रिक्स में भी चीन की मनमानी को ना मानते हुए भारत ने जिस तरह से फैसला लिया है, ऐसा करके भारत ने सीधे तौर पर चीन को साफ साफ चेतावनी दे दी है कि जब तक चीन यूएनएससी में भारत के वीटो का सपोर्ट नहीं करता, तब तक भारत किसी भी चीज में चीन का सपोर्ट नहीं करने वाला। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, चंद्रयान 3 रोजाना लगभग 10,000 से 20,000 किलोमीटर की रेंज को कवर कर रहा है। और अब जब चंद्रयान 3 ने 2 लाख किलोमीटर पार किया है, तब ऐसा कुछ खेल हो गया जो चंद्रयान 3 के साथ होना ही था। आपको बता दें कि इसरो चंद्रयान 3 पर पैनी नजर रख रहा है, क्योंकि चंद्रयान 3 को लैंड होने में केवल 15 दिन बचे हुए हैं। और इन 15 दिनों में नैनो सेकेंड की भी गलती हुई इसरो के द्वारा, तो चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो वहीं पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए अब इसरो ने अपनी पैनी नजर बनाए रखी है। जो सबसे बड़ी चुनौती आ रही है चंद्रयान 3 को लेकर, वह है उसकी स्पीड कंट्रोल को लेकर। क्योंकि आप समझ सकते हैं, इस तरह से अगर हवाई जहाज कोई लैंड करता है और उसकी स्पीड पर कंट्रोल नहीं किया जाए, तो लैंड करने से पहले और लैंड करने तक क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कि एरोप्लेन में आग तक लग सकती है।
कुछ इसी तरह से चंद्रयान 3 के साथ ना हो जाए, इसलिए इसरो को 2 लाख किलोमीटर के बाद ध्यान देना होगा। और चंद्रयान 3 तभी भौकाल मचा सकता है जब उस पर एक एक सेकेंड के लिए ध्यान दिया जाए, क्योंकि उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए पूरा इसरो लगा हुआ है कि उसकी स्पीड कंट्रोल हो और लैंड के समय जो चंद्रयान 3 की वेलोसिटी है वह सूटेबल हो कि वह लैंड कर सके। अन्यथा जो चंद्रयान 2 के साथ हुआ था वैसे ही हालात चंद्रयान 3 के साथ भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गुड न्यूज यह है कि इस बार जो चंद्रयान 3 है वह चंद्रयान 2 की तरह नहीं, बल्कि इसकी जो स्टैंडिंग रोड है या फिर जो स्टैंड करने वाला उपकरण इसमें लगा है वह काफी स्ट्रॉन्ग है और उस पर फ्रिक्शन से ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज की लिमिट होती है, इसलिए इसकी स्पीड को उतना ज्यादा नहीं रखना होगा और इसलिए इसरो अब इस मिशन पर और लगन से जुट गया है, क्योंकि यह अंतिम 15 दिन इतने महत्वपूर्ण होंगे जो भारत को दुनिया में जीत दिला सकते हैं। इसके अलावा और क्या कुछ हो रहा है अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिक अब अगला पड़ाव भी सफलतापूर्वक पार कर लिए हैं, जिससे चंद्रयान 3 का ऑर्बिट अब पूरी तरह से बदल चुका है। इसरो वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से कुछ ही सेकंड के लिए चंद्रयान 3 के इंजन को चालू किया और इसके बाद तो देखते ही देखते नई करामात हो गई, क्योंकि चंद्रयान 3 ने अब रास्ता बदल लिया है और अब इसकी धरती से दूरी 1 लाख किलोमीटर से बढ़कर 2 लाख किलोमीटर के पार हो चुकी है। तो दोस्तों, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि भारत का चंद्रयान 3 अब 7वें ऑर्बिट के बाद कहां जा रहा है और इसके बाद दोस्तों एक बार फिर से इसका ऑर्बिट बदला जाएगा। इसके बाद शुरू होगा असली कठिनाइयों वाला रास्ता। और दोस्तों, इसरो ने अब जो काम किया है उसमें अगर जरा सी भी गलती हो जाती है तो फिर यह पूरा का पूरा मिशन बर्बाद हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यह मिनी सेकेंड का खेल है, इसलिए इसरो इसमें फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। लेकिन इसरो ने बताया है कि यान पूरी तरह से सेफ है और लगातार आगे बढ़ रहा है और अब एक बार और इंजन फायर करने के बाद चंद्रयान 3 चांद के रास्ते पर लंबे लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में चला जाएगा। यह रास्ता ही चंद्रमा और धरती के बीच का हाईवे है और इस वक्त पृथ्वी के चारों तरफ ही चंद्रयान की दिशाएं बदली जा रही है, जिसके बाद इसरो वैज्ञानिकों का टारगेट है कि वह हाईवे पर जाने के लिए एक सिंगल शॉट मारेंगे, जिससे यह लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में 5 दिनों की यात्रा के लिए निकल जाएगा और इसके बाद 5 या फिर 6 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट को पकड़ने की कोशिश करने लग जाएगा। एक बार अगर उसने चंद्रमा की ग्रेविटी में घुसकर ऑर्बिट को पकड़ लिया, उसके बाद बहुत सारा रास्ता आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।